वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी एनसीईआरटी ट्वेल्थ में फर्स्ट पार्ट वाली जो बुक है, एनसीईआरटी ट्वेल्थ फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 3। तो बच्चों इसमें हमने एम्पियर्स लॉ सीखा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स सिग्मा आई, है ना। हमने एम्पियर्स लॉ सीखा। फिर एम्पियर्स लॉ की 3 एप्लीकेशंस होती हैं कुल मिलाकर। उनमें पहली एप्लीकेशन आपने सीखा कि अगर वायर है इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पी पर, जो इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पर है, वो होगा म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। देन हमने सोलेनॉइड की बात की कि सोलेनॉइड यानी सोलेनॉइड आप खुद भी बना सकते हैं, कैसे वो मैं अभी बताऊंगा। सोलेनॉइड की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। उसके सेंटर पर ये होता है म्यू जीरो एन आई, जहां पर स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और किनारे पे चले जाएं तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, ये हो जाता है आधा म्यू जीरो एन आई बाय 2, और जो नॉन यूनिफॉर्मिटी उसमें आ जाती है उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। तो ये हमने सोलेनॉइड देखा, और सोलेनॉइड में हमने फाइनाइट सोलेनॉइड की भी बात की, इनफाइनाइट सोलेनॉइड की भी बात की, यानी अगर सोलेनॉइड बहुत लंबी है तो हम उसको इनफाइनाइट मान सकते हैं। अब आगे जो तीसरी एप्लीकेशन पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, टॉरॉइड के बारे में। टॉरॉइड या टॉरॉइड को हम कहते हैं टॉरॉइडल सोलेनॉइड। आपको सभी नाम पता होने चाहिए, क्योंकि किसी भी नाम से ये आपसे पूछा जा सकता है। जब आप एनसीईआरटी उठाकर पीछे क्वेश्चंस में जाएंगे, एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज सभी आपको करनी है। एडिशनल एक्सरसाइज में जब जाएंगे आप, वहां देखेंगे एक और नया नाम मिलेगा आपको टॉरॉइड का, एंड इट इज रोल एंड रिंग। ROWLAND, रोल एंड रिंग। ऐसा क्यों कहा वो अब जस्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जैसे मैं आपको टॉरॉइड का शेप समझाऊंगा एंड हाउ टू मेक इट, वो भी मैं सिखाऊंगा। और हमें इसका डेरिवेशन भी करना है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, कितना होता है, वी विल डिराइव दैट एक्सप्रेशन। तो बच्चों इस वीडियो में स्पेशली हम टॉरॉइड को समझेंगे, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिवाइस टॉरॉइड और टॉरॉइडल सोलेनॉइड और एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड भी इसी को कहते हैं, अंतहीन परिनालिका। हिंदी में बोले सोलेनॉइड को कहते हैं परिनालिका, और जिसमें एंड्स खत्म हो जाए ज्योमेट्रिकली, जिसमें एंड्स ना हो तो उसको बोलेंगे अंतहीन परिनालिका, यानी एंडलेस सोलेनॉइड और रोल एंड रिंग। सो ये टॉरॉइड दिखती कैसे है, क्या हम इसे घर पे बना सकते हैं? अब अगर हम बात करें बच्चों नई शिक्षा नीति की, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने जा रही है आने वाले समय में, तो सारी की सारी शिक्षा आप देखेंगे रोजगार परक हो जाएगी या हमारी लाइफ से लिंक होने जा रही है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। टॉरॉइड क्या हम घर पे बना सकते हैं? फिर अगर हम बना सकते हैं तो प्रैक्टिकली इसको हम किस तरह से काम में ले सकते हैं? क्या डे टू डे लाइफ में कोई ऐसी एप्लीकेशन है, दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम टॉरॉइड का सक्सेसफुली इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बेसिक मैं आपको क्लियर करता हूं, फिर तो बाकी हमारे दिमाग से हम सोचकर नई एप्लीकेशंस ढूंढ सकते हैं बच्चों। सो व्हाट डू यू नीड टू मेक ए टॉरॉइड? सो बच्चों सोलेनॉइड बनाते हैं पहले, फिर सोलेनॉइड को कन्वर्ट करेंगे हम टॉरॉइड में। तो सोलेनॉइड बनाना भी सीख लेते हैं, टॉरॉइड भी, और फिर टॉरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेंगे। हमें चाहिए बच्चों इंसुलेटेड कॉपर वायर। सो ये देख रहे हैं आप, दिखने में लगता है जैसे तो नंगा तार है, बेयर वायर, बट एक्चुअली इट इज नॉट बेयर। अगर मैं इसको प्लग में लगाकर यहाँ हाथ से पकड़ूंगा तो मुझे शॉक नहीं लगने वाला है, बिकॉज यहाँ पर पेंट, एनामल या इंसुलेशन की एक लेयर चढ़ी हुई है। तो जब भी हम इस तार को यूज करें, एंश्योर कीजिए जब भी आप कोई एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको खुरच कर या माचिस की तीली जलाकर इसको इंसुलेशन को जलाना पड़ेगा, या खुरच कर इंसुलेशन को हटाना पड़ेगा। सैंड पेपर से भी हम हटा सकते हैं। इटसेल्फ अगर इस पूरे गट्टे की बात करें तो ये एक सोलेनॉइड के शेप में है, यानी अगर हमारे पास का दूसरा एंड भी हो और इसको लपेटा गया है रेगुलर वे में, तो इटसेल्फ ये डिवाइस एक सोलेनॉइड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, और वो डिपेंड करेगा कि कितने टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर हैं,
यानी स्मॉल एन पर डिपेंड करेगा। और मीडियम क्या है, अगर मैं मीडियम यहाँ पर इंसर्ट कर दूं, मेरे पास मान लो आयरन कोर हो, सपोज दिस इज एन आयरन कोर, अगर मैं इसे इंसर्ट कर दूं तो ये इफेक्ट देखेंगे हम अगले चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स म्यू आर टाइम्स परमेबिलिटी, अगर म्यू आर इस मैग्नेटिक इसकी कोर की जो आयरन कोर में इंसर्ट कर रहा हूं, देन मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स म्यू आर टाइम्स। हाउ इट इज विल सी लेटर। अब सवाल उठता है, आप अगर ये खरीदने जाएंगे, महंगा मिल रहा है बाजार में बहुत, सो हाउ टू अरेंज वायर फॉर एक्सपेरिमेंट। तो घर पे आपको पुरानी कोई CFL जो खराब है वो मिल जाएगी, या ट्यूबलाइट की चौक मिल जाएगी, या कोई पुराना एडाप्टर अगर खराब है तो आप उसको खोल सकते हैं। अगर मैं इस CFL को खोलता हूं बच्चों, तो देखिए काम की बहुत सारी चीजें, सावधानी से खोलना है ना, कांच टूट गया अगर तो इसमें से मर्करी वेपर निकलेगी, आपको वो इनहेल नहीं करनी है, दीज आर डेंजरस, तो सावधानी से खोलना है। कांच नहीं टूटना चाहिए, या पहले ही टूटा हुआ हो तो कांच सारा हटा दें, चोट भी नहीं लगनी चाहिए। सावधानी से खोलने पर आप देखेंगे अंदर ये सर्किट निकल के आ रहा है बच्चों, और सर्किट में कुछ चमकती हुई चीज जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये है तांबे का तार, यानी इंसुलेटेड कॉपर वायर, एंड यू कैन यूज दिस इंसुलेटेड कॉपर वायर फॉर मेकिंग सोलेनॉइड एज वेल एज यू कैन यूज इट फॉर मेकिंग टॉरॉइड। तो हम इससे सोलेनॉइड और टॉरॉइड दोनों ही बना सकते हैं। बाकी और भी डिवाइसेस यहाँ पर हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये PN जंक्शन डायोड है यहाँ पर, इधर सो रेजिस्टेंस इज हियर, यहाँ रेजिस्टेंस है, और ये कैपेसिटर है ग्रीन कलर का, ये ब्लैक कलर का, ये भी बच्चों कैपेसिटर्स है, और ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर है। तो PN जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर, हमें चाहिए ये ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर आप निकाल लेंगे, इसमें से आपको तार मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो लिख लिख कर रिफिल खाली की है, या तो आप वो ले लें, या आप कोई स्ट्रॉ ले लें, रिफिल ले सकते हैं, स्ट्रॉ ले सकते हैं। और आपको करना क्या है, ये तार लेकर उस पर लपेटना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स आपको इस पर लपेटने हैं। शुरू में आप चाहे तो गांठ लगा दें, या फिर सेलो टेप वहां पर चिपका दें, जिससे कि वो वायर वहां से खिसके नहीं। अच्छा, हम क्विक फिक्स से भी चिपका सकते हैं। फेविक्विक यूज करने की सलाह मैं नहीं देता, बिकॉज एक्सीडेंटली उसमें कई बार होता है ट्यूब में से एकदम से निकल जाती है फेविक्विक, और डिजास्टर बन जाती है, हमारे लिए डिजास्टर्स बन जाती है, से सबको चिपक सकता है, आंख में जा सकती है, वेरी हार्मफुल इट इज। तो ऐसे आपको लपेटना है हेलिकल फॉर्म में। जब इन टर्न्स को आप पास पास लाते हैं तो ये इंश्योर करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो पास पास कैसे लाना है, इसको खिसका दीजिए, ऐसे लपेट कर हेलिकल फॉर्म में खिसका देंगे तो ये टर्न्स आ जाएंगे पास पास, और हम इनको टाइट कर सकते हैं। या फिर बहुत एक्यूरेटली आप लपेटना चाहते हैं तो बहुत धीरे धीरे से इसको घुमाकर ऐसे टर्न्स वाइंड कर सकते हैं इस पे। तो टर्न्स वाइंड करने के बाद, अच्छा बेस आप ये रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो आप यहां से इसमें से स्लाइड करके इसको निकाल भी सकते हैं बच्चों। तो ये क्या बन गई, ये बन रही है सोलेनॉइड। जितने ज्यादा टर्न्स और जितना स्मूथली आप लपेटेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। सो इट विल टेक टाइम, एक पेशेंस इंक्रीजिंग एक्टिविटी। ऐसे भी लपेट सकते हैं और पकड़कर ऐसे घुमाकर भी लपेट सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। इसको मान लीजिए ये लपेट लिया, ठीक है। अब एक्चुअल में जब ये सोलेनॉइड बन गई, इसमें दो एंड्स हैं, अगर मैं इसको घुमा देता हूं, कई बार आप देखते हैं कि वो जो रिफिल है, खिलते खिलते आप क्या करते हैं, रिफिल को ऐसे घुमाकर वो नुक्का पीछे इसमें जो छेद होता है इसमें घुमा देते हैं गोल। तो अब ये सर्कुलर फॉर्म में आ गए, सर्कुलर फॉर्म में आ गए, देन इट इज कॉल्ड टॉरॉइड। तो क्या आप इस सर्किट में टॉरॉइड देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं टॉरॉइड को? इज देयर एनी टॉरॉइड? आंसर इज यस। ये देखिए, ये रही टॉरॉइड, एंड उसमें फेराइट मटेरियल की कोर भी लगी हुई है, तो इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो दिस इज टॉरॉइड। तो टॉरॉइड इज बेसिकली यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड कैसे दिखेगी फ्रीली, कैसा शेप होता है, तो मैंने इसमें से इसको निकाल दिया प्लास्टिक को। सो इट इज सोलेनॉइड, एंड व्हेन आई कन्वर्ट इट इनटू सर्कुलर shape of torus, now it become a toroid. So I think you got idea how to make a solenoid and
हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू ए टॉरॉइड। सो यहां पर हम समझ लें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ग्रेटली डिपेंड करता है, इसके कोर का क्या मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पतले तार पर लपेटता तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कम होता बच्चों, इसको मैं आगे और क्लियर करूंगा। मोटे पाइप पर लपेटा मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा होगा, और इस सोलेनोइड को मैं इस सेल पर लपेट कर भी बना सकता हूं। इस तार को मैं इस सेल पर लपेटूंगा तो अब जो सोलेनोइड बनेगी इससे, ये जो सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो इतना होगा सफिशिएंट। अभी तो ये बिखर गया है, इसको हम इस तरह से इन वायर्स के टर्न्स को समेट सकते हैं या किसी कागज के पाइप पर भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक के पाइप पर। तो वो जो सोलेनोइड बनेगी बच्चों उसका मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा होगा। इस पतली वाली सोलेनोइड से इस मोटी वाली सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी इसके सेंटर पर अगर मैं एक कंपास निडल लेकर आता हूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट होगा उस कंपास निडल को डेविएट करने के लिए। So I think we got idea about solenoid and toroid. So let's see how to derive the expression for magnetic field due to toroid. अब वो कहां पर, उसके भीतर, उसकी circumference के along and outside the toroid. So there are 3 cases. तो मैं वो derivation आपको करके बताता हूं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सीखेंगे टॉरॉइड को बनाना कैसे है। पेपर पर जब बनाना है इसको तो ये एक चैलेंज हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, हाउ टू ड्रॉ ए टॉरॉइड। और फिजिक्स में जितने भी डायग्राम है बच्चों वो लॉजिकल सीक्वेंस में बनते हैं और उनमें लॉजिक होता है। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है आप जानते हैं उनमें डायरेक्शन होती है, और यहां पर हम डील करने वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो लेट्स लर्न हाउ टू मेक ए टॉरॉइड ऑन पेपर यूजिंग पेन। तो बच्चों सबसे बढ़िया और आसान तरीका अगर हम बोलें तो आप सभी ने जलेबी इमरती बनाने वाले को देखा होगा, जो ठेले पर या दुकान में, मिठाई की दुकान में इमरती बना रहे, पर्टिकुलर इमरती। तो उसके लिए वो जो घोल होता है उड़द की दाल का सॉल्यूशन होता है बच्चों। जलेबी के लिए मैदा का होता है, उसमें खमीर उठाया जाता है, उसको फर्मेंटेशन उसमें किया जाता है। और इमरती के लिए उड़द की दाल होती है, उसका सॉल्यूशन होता है जो ज्यादा रेड कलर की होती है वो इमरती। तो कैसे वो घुमा रहा होता है वो अगर आपने देखा है तो बस वैसे कुछ करना है। सपोज दिस इज द मीन रेडियस ऑफ टॉरॉइड। ये जो सर्कल है हमने बनाया बेस सर्कल, हियर इज द सेंटर। सपोज सेंटर इज O एंड द मीन रेडियस ऑफ दिस टॉरॉइड इज स्मॉल r, जिस बेस पे हम बनाने जा रहे हैं। So what you have to do, just start from here and without rising, बिना पेन उठाए घुमाते जाओ, घुमाते जाओ पूरी श्रद्धा से, पूरे फोकस से घुमाते जाओ। And what you will see, toroid is ready. तो बच्चों टॉरॉइड ऐसे बनाएंगे, इसको कहते हैं एंडलेस सोलेनोइड। फिजिकली एंड्स हैं, यहां से करंट अगर एंटर कर रही है तो डेफिनेटली इधर से एग्जिट करेगी, एंड्स आर देयर, बट ज्योमेट्रिकली कोई एंड्स नहीं है सर्कुलर फॉर्म में। इट इज कॉल्ड टॉरस, दिस ज्योमेट्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड टॉरस। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टॉरॉइड और रोलेंड रिंग और एंडलेस सोलेनोइड। तो अब हमें यह समझना है कि वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, करंट कैसे जा रही है। तो अगर मैं दिखाना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, लूप की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं बच्चों, फिंगर्स को घुमाते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा बताता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने ऐसे घुमाया। तो इसमें ये बताना होगा, मैं एक स्पेशल इफेक्ट हम डायग्राम में लगाएंगे कि कौन सा तार आगे है कौन सा पीछे है। तो ये अगर ऐसे घूमता हुआ दिखाना चाहते हैं हम, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अलोंग द सर्कमफ्रेंस हो, सो we have to show that कि ये तार पीछे से जा रहा है फिर ऊपर से आ रहा है। so this
part is above, this part is above, so make it dark. पूरे में बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ टर्म्स में अगर हम दिखा देते हैं तो उससे क्लैरिटी आ जाती है कि ये पार्ट ऊपर है तो ये पीछे से जा रहा है, तो यहाँ मैं मिटा भी सकता हूं, पर बेटर ये होगा जब मिटा नहीं सकते तो हम दूसरे वाले को डार्क कर देंगे, यानी ये ऊपर है वो नीचे की तरफ से जा रहा है, नीचे की तरफ से जा रहा है. सो वी कैन शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड जैसा कि आप जानते हैं एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए आपको एक क्लोज लूप चाहिए होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल निकालना है तो डीएल स्मॉल एलिमेंट भी चाहिए होता है आपको. तो यहां पर वो एलिमेंट वो भी हम लेंगे इसी डायरेक्शन में, जिधर बी है उधर डीएल है, तो काम हमारा आसान हो जाता है बच्चों. तो अभी ये टॉरॉइड आपको दी हुई है. टॉरॉइड के से रिलेटेड क्या डिटेल हमारे पास अवेलेबल है? इस टॉरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है. स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो अगर इसमें टोटल टर्न्स कैपिटल N है तो हम जानते हैं इसकी लेंथ कितनी है 2 pi r. तो सिंपली स्मॉल n इज नथिंग बट कैपिटल N अपॉन 2 pi r. दिस विल इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है. कहां कहां? एक पॉइंट लेते हैं हम अंदर टॉरॉइड के. सपोज हियर दिस इज PI, इनसाइड. I स्टैंड्स फॉर इनसाइड. हमेशा नोटेशन ऐसे लेने चाहिए जिससे हमारी समझ इंप्रूव हो, यानी समझने में आसान हो और आसानी से याद हो जाए. PI इनसाइड पॉइंट, और माना कि इसकी जो डिस्टेंस है वो है RI. एंड समवेयर हियर इज पॉइंट P, और इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो है R, जैसे कि मेंशन किया हुआ है हमने. तो हमें P पर पता करना है, PI पर पता करना है, और हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड एट एन आउटसाइड पॉइंट, that is PO, and this distance is R subscript O, obviously. So this is the case. तो तीन अलग अलग पोजीशन पे हमें पता करना है. और अगर आपको याद आ रहा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो 2021 के लिए सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया गया, और मजे की बात ये बच्चों, सीबीएसई सिलेबस में कुछ कटौती हुई, 30% कह रहे 40% तक हो गया, अभी तक और कोई न्यूज नहीं आई है. आरबीएसई सिलेबस में 40% कटौती हुई, दूसरे बोर्ड में हुई. अच्छा, एमपी बोर्ड ने लेटेस्ट अभी अपना सिलेबस डिक्लेयर कर दिया. उन्होंने कुछ यूनिट्स ही हटा दी, जैसे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हटा दिया है. मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मैटर यानी जो चैप्टर नंबर 5 है उसको हटा दिया एनसीईआरटी में जो अवेलेबल है उनके सिलेबस से. तो बच्चों ये उसके बावजूद, यानी ये कटौती करने के बावजूद हर कोई कह रहा है कि पढ़ना आपको पूरा है. यू शुड रीड द डिलीटेड पोर्शन आल्सो. सीबीएसई वाले भी कह रहे हैं, आरबीएसई वाले भी कह रहे हैं पढ़ना आपको पूरा है. तो डेफिनेटली पूरा पढ़ेंगे तभी एक सेंस डेवलप होगा. अब ये और बात है कि जब एग्जाम में आएगा तो वो लिमिटेड आएगा, तो एग्जाम से पहले जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है. ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं आपको. तो अभी तो पूरा ही पढ़ना है बच्चों. तो यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक्टिविटी या एक्सरसाइज कर रहा हूं. हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करते हैं. मैं जिक्र कर रहा था, ये जिक्र कहां से आया, ये मैं जिक्र कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो शेल होती है यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम इनसाइड एंड आउटसाइड. ठीक है, ऑन दी सरफेस डिफाइंड नहीं होता है, सरफेस के जस्ट आउटसाइड डिफाइंड होता है, ऑन दी सरफेस डिफाइंड नहीं होता. दो केस में होते हैं, यहाँ तीन है, इनसाइड, ऑन दी सर्कमफ्रेंस एंड आउटसाइड पॉइंट. सो जस्ट इमेजिन मेरे पास बड़ी सी आ रही है, चाकू है जिसको लेकर मैंने इसको काट दिया ऐसे. क्रॉस सेक्शन कंसिडर करते हैं. तो काटने पर कैसा दिखेगा, जस्ट इमेजिन काटने पर कैसा दिखेगा. So this is mean radius. We have to make another diagram. Here is mean radius, center O, और वो कटे हुए तार के जो टुकड़े हैं किनारे वो कैसे दिखने वाले हमको. तो उसके लिए यहाँ कुछ सर्कल्स में ड्रॉ कर रहा हूं. तार मान लो नीले रंग का था तो नीले रंग के सर्कल्स बनाता हूं बच्चों ब्लू कलर से. ये कुछ सर्कल्स कटे हुए तार के टुकड़े हैं जो हमें नजर आने वाले हैं. सिमेट्रिक बनाते हैं, इक्विडिस्टेंट अंदर की तरफ, और क्या ये बाहर की तरफ भी होंगे टुकड़े?
जस्ट थिंक अबाउट, जब हम इसको पूरा काटेंगे तो कटे हुए तार के सिरे हमें अंदर की तरफ भी दिखेंगे बच्चों, ये अंदर वाले, और वो बाहर की तरफ भी दिखेंगे। आधा काट दिया है, बाहर की तरफ कैसे दिखेंगे, हेलिकल फॉर्म में लपेटा है तो इन दो के बीच एक बनेगा लॉजिकली। सो मेक इट, ड्रॉ इट साइमल्टेनियसली, साथ साथ में बना लो। दिस इज द लॉजिक फॉर मेकिंग दिस डायग्राम ऑफ टॉरॉइड। अंतहीन परिनालिका का चित्र बनाने की ये तार्किक विधि है। लॉजिकल यानी तार्किक। अच्छा, इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो थोड़ी डिसकंटिन्यूटी है उसको हम नेग्लेक्ट करते हुए उसको भी कंटिन्यूअस मान लेते हैं। ये ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस हैं बच्चों फिजिक्स में, फिजिक्स को आसानी से समझने के लिए। सो अब हमें करंट का सेंस और मैग्नेटिक फील्ड का सेंस यहाँ पर डायरेक्शन एसोसिएट करनी है। तो करंट अंदर से बाहर आ रही है और बाहर से अंदर जा रही है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो जस्ट थिंक अबाउट, जब बाहर आ रही होती है तो हम डॉट से दिखाते हैं, अंदर जा रही थी क्रॉस से दिखाते हैं, तो कहां डॉट और कहां क्रॉस लगाना है आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर मैं रेड कलर यूज करूं तो सॉरी, करंट जो है अंदर से बाहर आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है, यानी ये डॉट होंगे सारे, ये क्रॉस होंगे। सो जस्ट मेक inside ones with mark, inside ones with dot and outside ones with cross। और एक मजे की बात बताऊं, ध्यान से साउंड सुनने की कोशिश करना। ट्रेन जब पुल से गुजरती है वो साउंड जनरेट होती है बच्चों, और चौक वाले बोर्ड पर तो और भी इफेक्टिवली। मेरा पुराना आप वीडियो देखेंगे क्लासरूम वाली रिकॉर्डिंग, तो उसमें क्लियरली हम उस साउंड को सुन पाते हैं जब ट्रेन पुल से गुजरती है। तो ट्रेन में बैठना ही भूल गए हैं। ओके, सो हियर दिस वन इज द डायग्राम क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो अब मुझे एम्पियर्स लॉ लगाकर रिजल्ट्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट पी आई की बात कर लेते हैं सबसे पहले। हियर इज पॉइंट पी आई एट डिस्टेंस आर आई। तो जैसे गॉस लॉ में होता था कि सरफेस शुड पास थ्रू दैट पॉइंट, ऐसे एम्पियर्स लॉ में है कि जो भी आप क्लोज पाथ ले रहे हैं उस पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए। तो मैं एक एम्पिरियन लूप लेता हूं जिसकी रेडियस आर आई है, तो वो एम्पिरियन लूप कुछ इस तरह का होगा जो पॉइंट पी आई से गुजर रहा है। तो इसके लिए जब मैं एम्पियर्स लॉ लगाता हूं, सिस्टमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, लैंग्वेज साथ में चला सकते हैं। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कंसिडरिंग द सिचुएशन एज शोन इन फिगर, पार्ट ए फॉर पॉइंट पी आई, ऐसा करके आप लिखते हैं अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ फॉर क्लोज लूप ऑफ रेडियस आर आई, वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर द क्लोज पाथ। दिस इज एम्पियर्स लॉ। तो जब भी आप एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ, ओम्स लॉ कुछ भी लगाएंगे तो पहले उसका एक्सप्रेशन एक लाइन में लिखना जरूरी है। इट इज म्यू जीरो टाइम्स सिग्मा आई। सिग्मा इज द करंट एनक्लोज्ड। सिग्मा आई की जगह हम आई एनक्लोज भी लिख सकते हैं वहां पर। सो हाउ मच इट इज, बी डॉट डी एल की बात करें बच्चों तो यहां बी तो है ही नहीं, या हम इस जगह बी ढूंढ रहे हैं तो उसकी बात करें, सिग्मा आई कितना है, सिग्मा आई इसके अंदर से होकर कोई करंट आ या जा नहीं रही है, सिग्मा आई जीरो है। इसकी वजह से बच्चों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। तो सिंपली मैं बी को या तो जीरो वेक्टर लिखूंगा या जीरो लिखूंगा, और उसका लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा साथ में, एज नो करंट इज एनक्लोज बाय द लूप। डीएल हम इसके अलॉन्ग ले सकते हैं कहीं पर भी, पर जरूरत नहीं है उसको भी दिखाने की। तो कोई करंट इसमें नहीं है, तो अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, टॉरॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता इस लोकेशन पर। अप टू हियर फ्रॉम जीरो टू सर्कमफ्रेंस। अच्छा, सर्कमफ्रेंस पर क्या सिचुएशन है वहां चलते हैं। सो हियर इज पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अभी मैं क्या करता हूं, रेडियस आर का ये जो लूप है ब्लैक कलर से दिखा है, इसी को हम एम्पेरियन लूप मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे पार्ट टू, to find magnetic field at point P on circumference of the toroid, applying Ampere's circuital law for the loop of radius r, we get integration of B dot dl for this loop is equal to mu zero times the total current। पहली स्टेप तो आपको ही लिखनी है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आपको पहली स्टेप तो ही लिखनी है। फिर अगली स्टेप में आप सिग्मा आई की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, और बी डॉट डी एल की जगह क्या लिखेंगे। हमने देखा बी की डायरेक्शन उधर ही है
इस पिछले डायग्राम में देखा बी की डायरेक्शन उधर ही है जिधर डीएल की डायरेक्शन है, यानी बी और डीएल अलाइंड है, उनके बीच एंगल 0 डिग्री है। तो अगली स्टेप में यहां आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ओपन किया, बी डीएल cos 0 इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स वो सारी करंट जो इस लूप के अंदर से होकर जा रही है, सारी करंट बाहर जा रही है, बाहर जाने वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं हम, तो सारी करंट बाहर जा रही है। कितनी करंट बाहर जा रही है? जितने टर्न्स हैं उतनी करंट। कितने टर्न्स हैं? यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो टोटल लेंथ है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के बराबर, तो उसमें टर्न्स हुए n इंटू 2 पाई आर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ। हर एक टर्न की करंट i है, तो टोटल करंट हुई n इंटू 2 पाई आर इंटू i। ये आपको समझना होगा। सो नेक्स्ट स्टेप, b यूनिफॉर्म है, सिमेट्री, तो b को बाहर निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dl 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 सारे टुकड़े अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे सर्कमफ्रेंस मिलती है 2 पाई आर, तो मुझे मिलेगा b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स एन आई। उसको मैं पहले लिख देता हूँ, 2 पाई आर को बाद में लिख देता हूँ क्योंकि दिख रहा है 2 पाई आर दोनों साइड कट गया, तो 2 पाई आर गेट कैंसल्ड। सो फाइनल एक्सप्रेशन व्हाट वी गेट, हमें मिलता है फाइनल एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड कितना होता है? ये होता है म्यू 0 एन आई। ये क्या, ये तो उतना ही है जितना सोलेनोइड का था, तो होना भी उतना ही चाहिए था, बिकॉज सोलेनोइड को तो घुमाकर हमने टॉरॉइड बनाया। सो म्यू 0 एन आई सिंपली, वेयर एन इज कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, वेयर कैपिटल एन इज टोटल टर्न्स एंड 2 पाई आर इज सर्कमफ्रेंस। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है टॉरॉइड की वजह से। कहां पर? सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर। आउटसाइड चलते हैं बच्चों, आउटसाइड पॉइंट पे चलते हैं। पीओ, हियर इज पीओ एट रेडियस एट डिस्टेंस आरओ। तो उसकी बात करें तो एक लूप हमें कंसिडर करना होगा जो पॉइंट पीओ से होकर जा रहा हो, तो ये तीसरा लूप हम कंसिडर करते हैं। अच्छी डिजाइन है, मांडना बनाने के लिए वो जो हम रंगोली वगैरह बनाते हैं उसमें आप ये डिजाइन ट्राई कर सकते हैं, सिमेट्रिक डिजाइन है बढ़िया सी। ओके, तो पीओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम फिर पार्ट 3 में करेंगे, कंसिडरिंग ए सर्कुलर लूप of radius RO passing through PO, applying Ampere's circuit law for it, we get क्या मिलेगा? Integration of B dot dl equal to mu 0 times how much is sigma i? मैं एक स्टेप खा रहा हूं, पहले तो मैं लिखूंगा सिग्मा i, फिर अगली बार सिग्मा i की वैल्यू डालूंगा। देखिए जितनी करंट बाहर आ रही है, जितने डॉट्स हैं उतने ही क्रॉस है, उतनी करंट अंदर जा रही है। डॉट पॉजिटिव, क्रॉस नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल के केस में हुआ करता था, डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइंस बाहर आती थी, नेगेटिव की वजह से अंदर जाती थी। अगर किसी क्लोज सरफेस में, एनक्लोजर में 2, 5, 10 डाइपोल भरे हों तो भी नेट फ्लक्स 0 होता था। तो यहां पर वही सिचुएशन है, नेट करंट क्या हो गई? 0 हो गई। और नेट करंट 0 होने से हम जानते हैं डीएल तो 0 है नहीं, तो बी 0 है, तो बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। टॉरॉइड के बाहर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, टॉरॉइड के अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। टॉरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सर्कमफ्रेंस के अलावा। सेम लॉजिक के बच्चों, सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड के केस में भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? सिर्फ अंदर होता है, बाहर किसी पॉइंट पर अगर हम वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाला है। तो सोलेनोइड के बाहर भी नहीं होता, तो जब टॉरॉइड बना देंगे तो टॉरॉइड के बाहर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा और अंदर भी नहीं होगा। कहाँ होगा? अलोंग दी सर्कमफ्रेंस होगा। तो मैं समझता हूं आपको टॉरॉइड अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने देख भी लिया, इमेज एसोसिएट हो गई माइंड में। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ रिवीजन, बस एग्जाम से पहले आप जस्ट एम्पियर्स लॉ पढ़ लेंगे और ये डेरिवेशन एक बार देख लेंगे तो उतना काफी होगा। बीच में रिवीजन की कोई जरूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है। और एक ही फॉर्मूला है म्यू 0 एन आई, जो टॉरॉइड के लिए भी वैलिड है, सोलेनोइड के लिए भी वैलिड है। और एक वेरिएशन इसमें लगता है, जैसे हम आगे समझेंगे, अगर मैं कोई इसमें कोर इंसर्ट कर देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो टॉरॉइड है बच्चों, इसमें यहाँ पर कोर है फेराइट, काली काली अगर आप देख पा रहे हो, इज इट विजिबल टू यू? ब्लैक कलर की रिंग है जिसके ऊपर ये तार लिपटा हुआ है, वो है फेराइट कोर। और उस फेराइट कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैनीफोल्ड, मल्टीफोल्ड हो जाता है, नहीं कई गुना होकर मिलता है हमको। इट डिपेंड्स कितने गुना होकर मिलेगा। उस कोर के मटेरियल के लिए जो परमेबिलिटी की वैल्यू होगी, रिलेटिव परमेबिलिटी की, म्यू आर है अगर, तो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा म्यू 0 म्यू आर एन आई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। फिर अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं बच्चों। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।